हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आइए देखते हैं आज आपका ये जो 5 महत्वपूर्ण कॉमन एरर आपका दिया गया है। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे। चलिए आइए देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मेनी अ मैन हैव कम टू इंडिया फ्रॉम कनाडा टू लिव हियर परमानेंटली। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। मेनी अ मैन, अब मेनी के साथ का क्या कॉन्सेप्ट है थोड़ा समझिएगा। देखिए, मेनी जो है अपने साथ आने, मेनी जो आपका है ये अपने बाद जो नॉन लेता है, ठीक है ना, वह नॉन प्लूरल लेता है। ठीक है, अब जब ये मेनी, अब दूसरा सेंस तो ये भी समझ रहे होंगे कि मेनी का मतलब आपका है अनेक, सेवरल। ठीक है ना, मेनी मीन्स क्या है, सेवरल, अनेक। ठीक है, तो अनेक हो गया तो एक से अधिक हो गया, और जब कोई चीज एक से अधिक होता है तो वह तो प्लूरल माना जाता है। तो अगर मेनी प्लस नाउन आया, ये प्लूरल हुआ, तो अब इसके साथ अगर हमको वर्ब लगाना होगा तो निश्चित रूप से वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक है ना, तो अब ध्यान क्या देना है कि मेनी प्लस नॉन प्लूरल, तब वर्ब जो लगेगा वह क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। लेकिन अब देखिए, इस प्लूरल नाउन हो गया, जैसा कि आप लोग को पता है कि प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल्स ए एन का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि जैसे मेनी है, मेनी के बाद अगर ए या एन प्लस, अब देखिए ए और एन आ रहा है, इट मीन्स अब जो यहाँ पे नाउन आएगा वह काउंटेबल और क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। समझ में आ रहा है, यहाँ पे मेनी के बाद जो नाउन है वो प्लूरल है, तो ये तो प्लूरल हो गया। ठीक है ना, और इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगा। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि मेनी प्लस नाउन, अब इसके पहले ए या एन आया है, तो ये आपका जो नाउन होना चाहिए ये सब्जेक्ट, ये काउंटेबल और सिंगुलर होगा। तो इसके साथ जो वर्ब लगेगा वह वर्ब आपका सिंगुलर लगेगा। ठीक है, ये जो अपने साथ वर्ब लेगा वो सिंगुलर लेगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये जो अनेक है तो फिर ये सिंगुलर कैसे हो गया। देखिए, एक्चुअली में ये लिखने का पैटर्न है, इसका मीनिंग तो निकलता है एक से अधिक ही। अब सिंपल से जैसे यहाँ पे बोलते हैं ना कि मेनी अ मैन, मेनी अ मैन का मतलब हुआ कई एक आदमी। क्या हुआ, कई एक आदमी। अच्छा, अब ये बताइए कई एक का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोग। ठीक है ना, अब वहां बोलते हैं कि कई एक लोग खड़े थे, तो कई एक लोग खड़े थे, इट मींस आपका कोई एक लोग तो हुआ नहीं। कई एक लोग मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे लोग खड़े थे। ठीक है ना, तो इसी कई एक जो आप हम लोग हिंदी में बोलते हैं, तो ये कई एक के लिए मीनिंग हम लोग लाते हैं मेनी प्लस ए या एन प्लस नाउन। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल। अच्छा, मेनी के बाद अगर प्लूरल जैसे कई आदमी, ठीक है ना, कई आदमी, तो दोनों के सेंस में आपका है कि एक से अधिक लोग। दोनों के सेंस में क्या है, एक से अधिक लोग। तो यहां पे अब समझ में आ चुका होगा कि चूंकि ये मेनी अ मैन, मीनिंग में तो ये क्या है आपका प्लूरल ही है। ठीक है ना, लेकिन चूंकि ये पैटर्न जो है वह फॉर्म जो इसका है ये चूंकि सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब आएगा वह भी सिंगुलर आएगा। अर्थात यहाँ हैव नहीं, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, है जाना चाहिए था। तो आशा करते हैं कि एरर समझ में आया होगा। तो मेनी अ मैन हैज कम टू इंडिया फ्रॉम कनाडा हियर परमानेंटली। अच्छा, अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि अगर ऐसा ही बात है तो हम आ मैन के जगह पे आपका मेन कर दे तो क्या होगा। बिल्कुल सही है, अगर आप चाहें तो इस, चूंकि पार्ट आपका यहाँ एक ही में दिया हुआ है, ठीक है ना, तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते थे, और ऐसे भी अगर चाहें तो आप कर दें कि मेनी अ मैन के जगह पे आप क्या लिख दें, मेनी मेन हैव, मेनी मेन हैव। क्लियर है ना, तो भी सही है, मेनी मेन हैव कम टू इंडिया फ्रॉम कनाडा टू लिव हियर परमानेंटली, तो भी सही है। अच्छा, लेकिन अभी जैसा कि हम लोग ने आपका लिखा हुआ था कि मेनी अ मैन है, ठीक है, अभी तो यहाँ पे दिया हुआ है वर्ब चूंकि एक ही पार्ट में। अब सपोज इस ए पार्ट को यहां से हटा करके हम ले आते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, कहाँ ले आते हैं, यहाँ पे। तो अब जो इसके पहले यहाँ पे, अब जब यहाँ आ गया तो अब आपसे अगर पूछेगा कि इसमें एरर पार्ट ढूंढिए, ठीक है ना, एरर पार्ट ढूंढिए,
तो आप क्या बताएंगे? अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि मैन की जगह पे क्या कर दें, मेन कर दें। समझ में आ रहा है? कुछ लोग आपका बोलेंगे कि ये हैव की जगह पे क्या कर दें, हैज कर दें। समझ में आ रहा है? अच्छी अच्छी बात है। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, तो अब आंसर क्या होगा? ए भी संभव है, बी भी संभव है, नहीं। लेकिन ऐसी स्थिति अगर कभी रहे, देखिए ये सब्जेक्ट है, इसमें एरर ये तभी होगा जब ये बोलना गलत होगा। बात समझ में आ रही है? इसमें एरर आप तब मानेंगे जब ये बोलना क्या है, गलत है। अब चूंकि ये बोलना गलत है ही नहीं, तो ये तो आपका क्या है, एरर में जाएगा ही नहीं। तो इसलिए यहां पे हम लोग का जो एरर चलेगा वह हैव की जगह क्या चलेगा, हैज चलेगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप लोग पढ़े होंगे कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का इस्तेमाल होता है, ना कि वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। हाँ, वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट में चेंजिंग कब करेंगे? जब सब्जेक्ट बोलना, आपको जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है वो आपका गलत है, ठीक है ना। जब आपका सब्जेक्ट क्या है, गलत है, तब हम वहां पे चेंज करेंगे। ऐसे आपका क्या है, हम लोग जो चेंज करेंगे वो वर्ब में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट में नहीं। अगर सब्जेक्ट सही है ऑलरेडी तो चेंजिंग की आवश्यकता नहीं है। आशा करते हैं समझ में आ चुका होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आवर क्रिकेट टीम कंप्राइजेज ऑफ 11 स्किल्ड प्लेयर्स। अब देखिए हमारा जो क्रिकेट टीम है वह 11 आपका कुशल खिलाड़ियों से बना है। अब यहां आपको पिछले डिस्कशन में, यानी पिछले जो वीडियोस था उसमें भी हमने आपको बताया था कि ये जो कंप्राइज है, ठीक है ना, ये अपने साथ ऑफ प्रीपोजिशन नहीं लेता है, ठीक है ना। अर्थात ये अपने साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है, ऑफ ही नहीं, कोई भी नहीं लेता है। इसलिए यहां ऑफ लगाना क्या है, गलत है। हाँ, इसके सेम मीनिंग में हमने आपको बताया था कि आप चाहें तो क्या इस्तेमाल करें, कंसिस्ट्स ऑफ यहाँ पे आप लगा सकते हैं। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कंसिस्ट्स ऑफ लगा सकते हैं। चलिए यहाँ पे भी अब ध्यान दीजिए, अगर मान के चलिए यहाँ पे तो भी ऑफ यहाँ पे लगाना क्या है, गलत है। अब सपोज यहाँ आपका इसको बी पार्ट कर दिया और ऑफ को ले आए सी पार्ट में, ठीक है ना। अभी तक ऑफ जो था वो बी पार्ट में था, तो आंसर तो बी पार्ट हो गया। आप वहां पे कंप्राइज के जगह पे कंसिस्ट भी कर सकते थे, नहीं। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो अब क्या है कि कुछ लोग सोचेंगे कि बी में गलती है। बी में क्या गलती है, कंप्राइज के जगह पे क्या होना चाहिए था, कंसिस्ट होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ ऑफ है। अब ऐसी अवस्था में कुछ लोग ये सोचेंगे कि नहीं, कंप्राइजेज है तो यहाँ पे ऑफ का इस्तेमाल नहीं है, यहाँ पे आपका गलत इस्तेमाल है ये, ठीक है। तो कुछ लोगों का आंसर बी पार्ट में जाएगा, तो कुछ लोग आंसर सी पार्ट करेंगे, ठीक है ना। अब ऐसी स्थिति में आंसर सही में किस पार्ट में होगा, आंसर तो कोई एक ही पार्ट में है, क्लियर है ना। ध्यान देना है। अब फिर वही वाला कॉन्सेप्ट, ये कंप्राइज बोलना गलत नहीं है, समझ में आ रहा है ना। ये कंप्राइज जो है ये गलत नहीं है, गलती इसमें क्या है कि कंप्राइज के साथ जो प्रीपोजिशन आया है ये गलत है। हाँ, अगर हम कंप्राइज की जगह पे कंसिस्ट कब लगाते, कंसिस्ट कब लगाते, जब ये कंप्राइजेज बोलना गलत होता। समझ में आ रही है बात। एरर में आपको ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी ये जो कटिंग होता है ए बी सी, इसमें आपका कुछ लोग कंफ्यूज होकर के कॉन्सेप्ट उनके पास रहता है, ठीक है ना। वो जानते हैं कि कंप्राइज अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ नहीं लेता है, इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, सब कुछ जानते हैं। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि कंप्राइज ऑफ के बराबर होता है कंसिस्ट ऑफ। तो कभी कंफ्यूज होकर के क्या करते हैं कि यहाँ ऑफ है तो यहाँ कंप्राइज को ही गलत कर लेते हैं और आंसर दे लेते हैं आपका बी, ठीक है ना। और उनका एग्जामिनेशन में 1 मार्क आपका ये बड़ा महंगा पड़ जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये कंप्राइज बोलना सही है, यहाँ ऑफ लगाना गलत है। इसलिए आंसर जो होगा, जो ऑफ रहेगा उस पार्ट में, जिस पार्ट में ऑफ रहेगा उसी पार्ट में एरर जाएगा। क्लियर है? चलिए आशा करते हैं समझ चुके होंगे आप। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, माय फ्रेंड साहिब इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द कंट्री। कहता है मेरा दोस्त साहिब देश में आपका सबसे अच्छे खिलाड़ियों में से एक है। अब देखिए कैसे आपको याद रख, सब कुछ को याद नहीं रखना है, मीनिंग पे ध्यान दीजिए। वन ऑफ, वन ऑफ मीन्स मीनिंग निकलता है में से एक, में से एक। वन ऑफ का मतलब क्या निकलता है, में से एक। अब आप बताइए
कि जब ये प्लेयर यहाँ है तो प्लेयर तो ये क्या है आपका सिंगुलर, और सिंगुलर का मतलब है कि वन पर्सन वन थिंग, ठीक है ना। तो अगर हम प्लेयर बोल रहे हैं इसका मतलब तो एक ही व्यक्ति हुआ नहीं। अब जब एक ही व्यक्ति में है तो एक ही व्यक्ति में से एक कैसे हो सकता है, समझ में आ रही बात। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको सेंटेंस के हिसाब से आप देखिएगा तो माय फ्रेंड साहिब इज वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर, नहीं बल्कि क्या होना चाहिए था, प्लेयर्स होना चाहिए था। और ऐसे भी याद रखिएगा कि वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये सब जो भी आपका है ये सभी के बाद आपका प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखना है ईच एवरी के साथ नहीं बोल रहे हैं, ईच एवरी, आइदर, नाइदर ये सभी अपने साथ प्लूरल वर्ब नहीं लेते। ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, अगर ऑफ लगा हुआ तो उसी प्रकार वन ऑफ, तो यहाँ पे जो आपका प्लेयर है वो बोलना गलत है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। माई सिस्टर इन लॉ हु लिव्स इन चेन्नई हैव कम टू स्टे विथ अस। ध्यान दीजिएगा, माई सिस्टर इन लॉ हु लिव्स इन चेन्नई, जो चेन्नई में रहती है। अब देखिए सिस्टर इन लॉ सिंगुलर है, चलिए अच्छी बात है, सिंगुलर है तो घर भी सिंगुलर आना चाहिए, और ये लिव्स ये भी सिंगुलर आया है, ये भी सही है। इन चेन्नई कहाँ रहती थी, चेन्नई में रहती हैं। अब वो क्या है कि हैव कम टू स्टे विथ अस। अब ये जो हैव आया है वो किसके लिए आया, हैव जो आया वो माई सिस्टर इन लॉ के लिए आया। तो ये चूंकि सिंगुलर है तो इसके अनुसार ये भी आपका क्या होना चाहिए था, सिंगुलर होना चाहिए था, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आशा करते हैं कि बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एवरी स्टूडेंट हैव टू सबमिट द असाइनमेंट बाय दिस आफ्टरनून। ध्यान दीजिएगा, ईच, एवरी, ईदर, नीदर ये सब अभी जस्ट बताए हैं। ये सभी के बाद अगर देखिए यहाँ एवरी वन ऑफ रहता तो स्टूडेंट्स लेते, लेकिन अगर डायरेक्ट आपका ऑफ नहीं है तो एवरी स्टूडेंट बोलना बिल्कुल अभी तक क्या है आपका ये करेक्ट है। इसमें अगर स्टूडेंट्स कर देंगे तो ये क्या है, गलत है। क्लियर है ना। तो एवरी स्टूडेंट, लेकिन ये चूंकि आपका प्रत्येक विद्यार्थी की बात कर रही है तो प्रत्येक यानी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तो ये सिंगुलर माना जाता है, ठीक है ना। ऑल स्टूडेंट्स रहता तो ये प्लूरल हो जाता, मीनिंग दोनों ध्यान दीजिएगा। एवरी स्टूडेंट मतलब प्रत्येक विद्यार्थी को आपका इस आफ्टरनून तक के आपको क्या कर देना है, सबमिट को जमा कर देना है। तो प्रत्येक विद्यार्थी को जमा कर देना मतलब क्या हुआ कि सभी विद्यार्थी को जमा कर देना है। लेकिन वही आपका है कि अगर वही एवरी स्टूडेंट्स की जगह पे क्या इस्तेमाल, एवरी स्टूडेंट की जगह पे क्या लिखा जाता, ऑल स्टूडेंट्स, तो वहां पे आपका हैव लगाना सही हो जाता है। लेकिन एवरी लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे एक तो ध्यान रखना है कि स्टूडेंट में एस नहीं लगेगा, और दूसरा ये हैव नहीं, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, है जाना चाहिए था। ठीक है, बात समझ में आ चुका है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये था आज का आपका ये 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको ये 5 क्वेश्चन का डिस्कशन समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो फिर आपको हम फिर नेक्स्ट आपका फिर 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आपका लेकर के आएंगे। तो चलिए आपका आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट फिर मिलते हैं हम लोग। ओके बाय।